तो कितने लोगों को टोनी स्टार्क के बारे में पता नहीं है। हाँ, वही एवेंजर वाला। आज के वीडियो में तुम्हें पता चल जाएगा कि भाई वो किस टाइप का आदमी था। तो भाई लोग, एक और नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ नारुतो शिपुडेन का एपिसोड नंबर 377 और ये आज आखिरी फिलर होने वाला है, तो कोई फिक्र करने वाली बात नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एपिसोड के स्टार्टिंग में पूरा धमाके पर धमाके होता ही जा रहा था। बेचारे सभी लोग जंगल में भागते जा रहे थे, लेकिन वो मेका नारुतो अपना अलग ही लेवल का ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये तो ट्रांसफॉर्मर का बच्चा निकला। नहीं, ये तो पक्का पावर रेंजर है। तभी चोजी अपना एक्सपेंशन jutsu का यूज करता है उस पर हमला करने के लिए, लेकिन मेका नारुतो अपना दिमाग लगा लेता है उससे बचने के लिए और भाई चोजी को बस एक लात से ही दूर कर देता है। बेचारा चोजी दुख का मारा झरने में जाकर फंस जाता है। ये देखकर कीबा बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा था, क्योंकि उसने चोजी के साथ ऐसा किया। तभी वो अपने jutsu का यूज करता है फैंग ओवर फैंग का। हालांकि इससे भी कोई फायदा नहीं होने वाला था। मेका नारुतो अपना अलग ही लेवल का ड्रिलिंग मशीन बना देता है और इस बार भी कीबा का पत्ता कट जाता है। ओहो, ये भी गया। वही नेजी रो रहा था चोजी और कीबा को लेकर, लेकिन एक सेकंड, ये लोग चल कैसे रहे? तभी वो पाल के नीचे गिर जाता है, क्योंकि आगे वाले दो तो थे ही नहीं। और भाई अंदर नारुतो और यामाटो का हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो रहा था और बाहर मेका नारुतो भी आ गया था और उस पालकिन का ऊपर का हिस्सा ही गायब कर देता है। नेजी उसके अंदर झांकता है, लेकिन ये क्या, नारुतो के अंदर से नाइन टेल्स का चाकरा बाहर निकलने लग गया था। यामाटो का तो भाई लिटरली बहुत ही ज्यादा हालत खराब था। तभी उधर मेका नारुतो आ गया था नेजी के पास, लेकिन वो भी अपने रोटेशन का यूज करके मेका नारुतो को दूर कर देता है। चलो, कोई तो इसके काबिल निकला। उसके बाद वो दोबारा नेजी के पास आता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। ये देखकर काकाशी बोलते हैं कि बहुत बढ़िया, अगर वो लोग रोटेशन के अंदर रहेंगे तो नाइन टेल्स का चाकरा बाहर नहीं आ पाएगा। तभी वो देखते हैं कि मेका नारुतो भी कुछ तैयारी कर रहा था और ये क्या, वो भी नेजी को चारों ओर गोल गोल घूमने लग जाता है, जो शायद नेजी के रोटेशन से भी ज्यादा स्पीड में था। तभी मेका नारुतो उन पर अपने मिसाइल छोड़ता है, जिसके वजह से वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है। बेचारे काकाशी भी तुरंत जाकर नारुतो को पकड़ लेते हैं, लेकिन अपना नेजी का हालत खराब हो गया था। वो नीचे गिरता ही जा रहा था। वही नारुतो पगला रहा था, क्योंकि उसे मेका नारुतो से भिड़ना था। काशी सेंसे को मनाने की बहुत ही कोशिश करता है, लेकिन वो जरा सा भी नहीं सुनते। अगर नारुतो को उसने पकड़ लिया तो भाई विलेज का तो सत्यानाश हो जाएगा। लेकिन नारुतो रुक जाता है और भागने की तैयारी कर रहा था। तभी काकाशी का दूसरा क्लोन उसे पकड़ लेता है। उसके बाद काकाशी अपना शारिंगन निकालते हैं, एक्टिवेट करते हैं और कहते हैं कि अब मैं बताता हूँ कि लोग मुझे कॉपी निंजा क्यों बुलाते हैं। और भाई वो मेका नारुतो को अलग ही लेवल का ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये देखकर काकाशी कहते हैं कि यार ये क्या चीज है, मैं तो इसे कॉपी नहीं कर सकता, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। और तभी वहाँ पर होता है धमाका। बेचारे काकाशी सेंसे का भी खेल खत्म हो गया था। तभी वो मेका नारुतो बाहर आ रहा था और बोलता है कि नाइन टेल्स, मुझे नाइन टेल्स तुरंत ला कर दो। बेचारा नारुतो क्या ही करता, उसके अंदर से भी चाकरा बाहर निकलने लग जाता है। वो बहुत ही ज्यादा बचने की कोशिश कर रहा था और तभी वहाँ पर गारा आ जाता है उसे बचाने के लिए और बोलता है कि मैं हूँ गारा ऑफ द सैंड और मैं लीफ का एलाई हूँ। होकागे को पहले ही मुझे इसके बारे में बता देना चाहिए था। लॉन्ग रेंज बैटल ये मेरा टाइप का मिशन है और साथ में मशीन सैंड के सामने कुछ भी नहीं। लेकिन वो मेका नारुतो सीधा गारा की तरफ बढ़ता ही जा रहा था। तभी अपना गारा उसे अपने सैंड से पकड़ लेता और कहता है कि वन टेल सब मेरे साथ नहीं है, लेकिन मैं नारुतो के नाइन टेल्स को ले जाने नहीं दे सकता, एक काज़ुकागे और नारुतो के फ्रेंड होने के नाते। ये सुनकर नारुतो के आंखों में प्यार आ रहा था। तभी ऊपर से दाइतारा कहता है, हाँ, तो तुम यहाँ पर हो गारा, शायद नाइन टेल्स के बचे कुछ चीजों को लेने के लिए आए होगे। एक सेकंड, नाइन टेल्स का चाकरा अभी तक यहाँ पर क्या कर रहा है? और मुझे लगा था कि ये अकात्सुकी का सबसे बेहतरीन चीज है। नारुतो चौंक जाता और कहता है, क्या कहा? वो चीज अकात्सुकी का है? तभी वो मेका नारुतो अजीब तरीके से नाइन टेल्स चिल्ला रहा था। तो दाइतारा बोलता है, तुमने सुना गारा, मैं कभी तुम्हें नहीं चाहता, कितनी बुरी बात है, तुम छोटे बच्चे की तरह हो। ये सुनकर गारा भड़क जाता है। अब होना क्या था, गारा सैंड प्रिजन jutsu का यूज करता है और भाई ये नारुतो क्या दबाने की बात कर रहा था मुझे नहीं पता। तभी वो मेका नारुतो हमला कर देता है। पूरा एरिया तबाह होने लग गया था, लेकिन अचानक से नारुतो कहीं और ही पहुंच जाता है। उसको ये जगह देखा देखा लग रहा था, लेकिन वहाँ पर ओरोचिमारू बोलता है कि मैंने इस चीज को बनाया है, लेकिन अकात्सुकी ने मुझसे ये चुरा लिया। निंजा आर्ट स्नेक माउथ ट्रैप हम उसके ही अंदर है। और भाई नारुतो बार बार अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछ रहा था कि वो कहाँ पर है। तो ओरोचिमारू बोलता है, सॉरी, वो अभी यहाँ पर नहीं है, सोचा मैं खुद इसे सेटल कर लूं। तभी ओरोचिमारू कुछ प्रोग्राम कर देता है मेका नारुतो के ऊपर और कहता है कि फिक्र मत करो, अब ये मेरे इशारों पर नाचेगा, तो जाओ तुरंत उस लड़के से नाइन टेल्स
टेल्स को लेकर आओ। अगर मेरे पास 9 टेल्स और सास्के दोनों होंगे तो मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। तभी जिराया का आवाज आता है और कहते हैं, क्या तुम कुछ बोल रहे हो अपने पुराने दोस्त को? ये तो मेरा टोड माउथ ट्रैप का सस्ता वर्जन है ना ओरोचिमारू? वो बोलता है, हाँ, और इसलिए तो नारुतो इसमें फंस गया। चलो हनी, अब तुरंत 9 टेल्स का चाकरा ले लो। ये देखकर नारुतो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। तो जिराया कहते हैं कि बहुत समय हो गया है, ये दुनिया माउथ मियाबुको का है, द लेजेंडरी सोनेन, तो बाहर आ जाओ समनिंग जुत्सु। और भाई बाहर उस स्नेक का हालत खराब हो गया था। तो अब होना क्या था, वो गामा बुंटा को बाहर निकाल देता है अपने मुंह से। आई मीन वो मुंह तो नहीं था। फिर अपना ओरोचिमारू रिवर्स जुत्सु का यूज करता है और गामा बुंटा को खाने की पूरी कोशिश कर रहा था। फिर उसे डाइजेस्ट ही कर लेता है। नारुतो सोच में डूब गया था कि जिराया सेंसेई का क्या हुआ होगा। उसके बाद ओरोचिमारू आकर कहता है कि तो नारुतो, क्यों ना तुम 9 टेल्स को मुझे दे दो बेटे। तभी अंदर से 9 टेल्स कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, मैं बाहर आ जाऊंगा। नारुतो भी कहता है कि बस थोड़ी देर के लिए और इंतजार कर लो, ओके। उसके बाद बाहर हम देखते हैं कि नारुतो और मेका नारुतो दोनों एक दूसरे से भिड़ रहे थे। पूरा धमाके पर धमाके होते जा रहे थे। फिर नारुतो दोबारा मेका के पास जा रहा था। बहुत ज्यादा धमाका हो रहा था। ओरोचिमारू को समझ ही नहीं आ रहा था कि भाई इतना चाकरा निकल कहाँ से रहा है और ये अभी तक जिंदा कैसे है। तो मेका नारुतो एक अलग ही फॉर्म ले लेता है और जो धोना चालू करता है नारुतो को, क्या ही बताऊं। वहीं अंदर नारुतो कहता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया, तुम बाहर आ जाओ। तो 9 टेल्स कहता है, तो तुम्हारी हवा निकल गई, तुम बहुत ही कमजोर हो नारुतो। वहीं बाहर नारुतो बोलता है, मैं बहुत ही कमजोर हूँ, मैं विलेज वापस आया ताकि और ज्यादा ताकतवर बन सकूं और इस बार मैं सास्के को वापस लेकर आऊंगा। ये कहते ही हम देखते हैं कि मेका नारुतो के अंदर से 9 टेल्स का चाकरा बाहर निकलने लग जाता है। और ये क्या, मेका नारुतो के पास शारिंगन था और वो जो भी बोल रहा था ना, वो सारे इटाची के ही शब्द थे। बताओ भाई, यहाँ पर भी वो आ गया। फिर हम पास देखते हैं जब इटाची उस मेका नारुतो पर गेन जुत्सु कर रहा था कि अगर 9 टेल्स पगला गया तो ये चीज नारुतो और सास्के को बचा लेगा। फिर प्रेजेंट में हम देखते हैं कि नारुतो का 9 टेल्स का क्लोक आ जाता है। ओरोचिमारू भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा था और मेका नारुतो अब नारुतो का ही दोस्त बन चुका था। अब होना क्या था, ओरोचिमारू उन पर हमला करता है स्नेक के साथ, लेकिन अपना मेका नारुतो सबको नाकाम कर देता है। उसके बाद वो सीधा ओरोचिमारू के पास जाता है, उसका भी खेल खत्म कर देता है। लेकिन ये क्या, उसने तो कोई बटन ही दबा दिया था। फिर हम लीव विलेज में देखते हैं जहाँ पर एक बड़ा सा ट्रांसफॉर्मर अपीयर होता है। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि भाई आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है और धीरे धीरे पूरे विलेज में लेजर से वो हमला करने लग जाता है। उधर वो मेका नारुतो असली वाले नारुतो से चिपक ही जाता है। ये लो तो भाई प्रेजेंट करता हूँ सस्ता टोनी स्टार्क, साथ में जारवेज भी था। खैर नारुतो वहाँ से तुरंत निकल जाता है विलेज को बचाने के लिए। वहीं ऊपर दाइतारा बोलता है कि जब तुम मेरे से हारोगे तब मेरा रैंकिंग भी बढ़ जाएगा, तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते। वहीं विलेज में हम देखते हैं कि वो चीज पूरे विलेज को तबाह कर रहा था। साकुरा भी बैठी हुई थी, इंतजार कर रही थी और चिल्लाती है नारुतो। तभी अपना मेका नारुतो आ जाता है और बताता है कि वो असली नारुतो है। ये तो सच में टोनी स्टार्क निकला भाई। और नारुतो साकुरा को एक साकुरा फ्लावर देता है। आई मीन व्हाट, ये कैसा रिडल है। फिर वो वहाँ से निकल जाता है एनिमी को खत्म करने के लिए। वो जाकर उस चीज को उठाकर जमीन पर ही सुला देता है। ऐसा लग रहा था कि उसका तो खेल खत्म ही हो गया है, लेकिन वो अभी तक जिंदा था। तभी हम देखते हैं कि मेका नारुतो असली नारुतो को अपने अंदर से बाहर निकाल देता है और वो खुद उस क्रिएचर आई मीन जो भी था उसे भिड़ने के लिए चला जाता है। वो सच में एक अलग ही लेवल का चीज में ट्रांसफॉर्म हो गया था एंड फाइनली हमला करता है, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है। वो एक चाकरा बीम था। उसने ये सब कुछ अपने विलेज के खातिर किया। ये सब देखकर नारुतो रोने लग जाता है। तभी साकुरा आकर उसे साकुरा का फ्लावर देती है और कहती है कि तुमने मुझे और इस विलेज को बचा लिया नारुतो। फिर नारुतो बोलता है कि मैंने नहीं, उसने बचाया है। तभी वहाँ पर सुनाडे आती है और बोलती है कि मुझे नहीं पता कि यहाँ पर क्या हुआ, लेकिन उसके वजह से हमारा विलेज फिर से बच गया, तो अब तुम ट्रेनिंग के लिए जा सकते हो। तभी वहाँ पर पूरे विलेजर्स आ रहे थे नारुतो के पास। फिर वही वाला सीन होता है, सब उसे उठाकर चेयर करने लग जाते हैं और तभी अचानक से गारा का सैंड पूरे विलेज में आ जाता है। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो भी खत्म होता है। तो भाई कल से अपना नॉर्मल स्टोरी चलेगा जो चलता आ रहा था। खैर अगर आपने हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत जाकर कर देना, वरना तुम्हें साकुरा आकर ट्रेन करेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।